बाढ़ बारिश से अब तक राहत नहीं। जम्मू के पुंछ में सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू, तो वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी और जोशीमठ में लैंडस्लाइड। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड, बंदरकोट के पास गंगोत्री हाईवे पर गिरे बड़े बड़े चट्टान। उत्तराखंड के जोशीमठ में 15 दिन से भारी भूस्खलन, केलाना तोक के 15 परिवार समेत पाखी गांव के लिए बना बड़ा खतरा। उत्तर प्रदेश के औरैया में यमुना का जलस्तर बढ़ने से किनारे बसे गांव के लोगों में डर का माहौल, लोगों का राहत और बचाव के लिए सुविधाओं की कमी का आरोप। संयुक्त अरब अमीरात में बारिश का 27 साल का रिकॉर्ड टूटा, बाढ़ में 800 लोगों का रेस्क्यू, 3800 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रवीण नेट्टारू की हत्या की होगी एनआईए जांच, कर्नाटक सरकार ने प्रवीण हत्याकांड एनआईए को सौंपने का फैसला लिया। कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू के बाद अब फैजल नाम के लड़के की हत्या। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि हत्या प्रवीण नेट्टारू से जुड़ी हो सकती है। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को मिली गुमनाम चिट्ठी, जिसमें लिखा है, राजस्थान बॉर्डर से अमरावती आकर कुछ संदिग्ध लोगों ने आपके घर की रेकी की। चिट्ठी में नवनीत राणा को संभल कर रहने को कहा गया। जिन्होंने ये पत्र भेजा है, जिनको भी लगता है कि नवनीत राणा ये धमकियों से चुप हो जाएगी, नहीं, नवनीत राणा तिरंगे के लिए लड़ने वाली है। कितनी भी धमकियों के पत्र देंगे उससे बंद नहीं होगी। मैं लड़ती थी, लड़ती हूँ लोगों के लिए, लोगों के प्रश्नों के लिए, और लड़ती रहूंगी। कैश कांड में मचे बवाल के बाद ममता कैबिनेट में होगा फेरबदल, पार्थ चटर्जी के बाद आरोपों में घिरे कई और मंत्रियों पर भी गिर सकती है गाज। सूत्रों के मुताबिक नई मुसीबत में फंस सकते हैं पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी। आयकर विभाग और डीआरआई शुरू कर सकता है जांच, दोनों के खिलाफ ब्लैक मनी एक्ट के तहत दर्ज हो सकता है केस। जांच के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान फूट फूट कर रोई अर्पिता मुखर्जी, इस दौरान बेहोश भी हुई अर्पिता। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी की 4 लग्जरी गाड़ियां गायब। इनमें 2 गाड़ियां अर्पिता के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। गायब कारों का पता लगाने में जुटी ईडी की टीम। शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे पार्थ चटर्जी ने खुद को बताया बेकसूर, कहा, मैं साजिश का शिकार हूं, मुझे फंसाया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा से पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की नेम प्लेट हटाई गई। कल ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से कर दिया था बर्खास्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, कहा, राष्ट्रपति से समय मांगा है लेकिन अभी समय नहीं मिला। राष्ट्रपति से मिलेंगे क्या? समय मांगा है। अच्छा। किस दिन राष्ट्रपति से मेरे मिलने का मौका मिलेंगे सबको बता के मैं जाऊंगा। दादा अभी टाइम नहीं दिया राष्ट्रपति ने, आपने टाइम। गुजरात के राजकोट में अधीर रंजन चौधरी के बयान का जोरदार विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निगम चौक पर किया प्रदर्शन। झारखंड की राजधानी रांची में सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर मचे घमासान के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। कल संसद में स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच हुई थी बहस। नहीं, चुके रखो, ऊपर
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने स्मृति ईरानी की बेटी पर साधा निशाना, कहा वो बार चलाती है तो चलाएं, हमें क्या आपत्ति है। पीएम मोदी ने हर चीज पर जीएसटी लगा दी है, लेकिन शराब और मांस पर क्यों नहीं लगाई। संसद में हंगामे को लेकर निलंबित विपक्षी सांसदों का 50 घंटे का धरना खत्म। संसद परिसर में ही धरने पर बैठे थे विपक्षी सांसद। निलंबन के खिलाफ धरने पर बैठे विपक्षी सांसदों पर बीजेपी का बड़ा हमला। प्रहलाद जोशी ने कहा, गांधी प्रतिमा के नीचे कांग्रेस विधायक खा रहे थे चिकन। तो मैं एक पूछना चाहता हूं, लोग आपके किसके लिए भेजा है? चर्चा के लिए भेजा है या चिकन खाने के लिए भेजा है? प्रहलाद जोशी के चिकन खाने वाले बयान पर बोले आप सांसद संजय सिंह। प्रहलाद जोशी झूठ बोल रहे हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कोई कैसे चिकन खा सकता है। भारतीय झूठा पार्टी है, उनको दिन रात झूठ बोलना है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, प्रहलाद जोशी जी, आप एक कमजोर संसदीय कार्य मंत्री हैं। गांधी जी के प्रतिमा के आगे कोई चिकन कैसे खा सकता है। स्मृति ईरानी के मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को जारी किया समन। हाई कोर्ट ने 24 घंटे में स्मृति की बेटी पर आरोप वाले ट्वीट हटाने को भी कहा। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का लगाया था आरोप। दिल्ली हाई कोर्ट के समन पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, हम कोर्ट के सामने तथ्य पेश करेंगे और स्मृति ईरानी के भटकाने की इस कोशिश का खंडन करेंगे। आज फिर हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मानसून सत्र। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा में सोमवार को महंगाई पर होगी चर्चा। विपक्ष लगातार सरकार पर महंगाई पर चर्चा से भागने का लगा रहा था आरोप। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे और बीजेपी सरकार के बीच मंत्रिमंडल विस्तार सुलझा। शिंदे गुट को मिलेंगे 15 से 17 मंत्री पद। महाराष्ट्र में 1 अगस्त के बाद होगा मंत्रिमंडल विस्तार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने दिल्ली में अखिलेश यादव से उनके घर पर जाकर की मुलाकात। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर 1 घंटे तक हुई चर्चा। इस दौरान राम गोपाल यादव भी रहे मौजूद। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।